विजय जी, ये आप भी कंफ्यूज है क्या? जब बॉम्बे हाईकोर्ट का कल का फैसला जो मैंने अभी कोट किया, बोले आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड इससे कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि वो बांग्लादेशी नागरिक था जिसने बनवा लिया था और पुलिस की जांच में क्लियर हो गया, उसका फोन चेक किया गया, उसमें ये तीनों डॉक्यूमेंट गलत मिले, क्योंकि उसके सारा जो उसके रूट्स थे वो सारे बांग्लादेश में मिले। जी ठीक है, तो ऐसा तो बहुत सारे केसेस में होता ही है। देखिए, दो बातें हैं ना, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मुझे नहीं लगता कि जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि एसआईआर को लेकर कोई खिलाफ है। मुझे नहीं पता रागिनी जी क्या समझती हैं, मुझे जो अभी तक इंप्रेशन आया है कि कोई पार्टी एसआईआर के खिलाफ नहीं है, एसआईआर के प्रोसेस को लेकर खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उसकी जांच की और इलेक्शन कमीशन ने पूरा काम किया, तो उससे भी वो सवाल खत्म हुए। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस पर जवाब देगा। मसला क्या है, दो सवाल हैं। एक तो नागरिकता को लेकर जो आधार कार्ड, और ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं कहा था कि आधार कार्ड को उसमें शामिल करना चाहिए, फिर नहीं किया, वो भी ठीक है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के साथ कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं है कि वो एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ इस पर किया जाए, फिर एक वो नई बहस होती है। तो उनका जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का काम है वो इलेक्शन कमीशन करे। अब दो बातें, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ सर, आर.के. सिंह साहब और आशुतोष जी बैठे हैं, आपसे भी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन और हमारी व्यवस्था में कहा गया कि वोटर वही हो सकता है जो नागरिक हो। हाँ, सही है, मतलब वोटर वही होगा ना, तो इसका मतलब, और वोटर कौन बनाएगा? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वोटर को बनाएगा, और वोटर वो होगा जो इंडियन सिटीजन होगा। लेकिन इंडियन सिटीजन कौन होगा ये इलेक्शन कमीशन तय नहीं करेगा। तो जो वोटर लिस्ट में है, क्या वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, ये तो बात करेंगे ना, इलेक्शन कमीशन तय करेगा। तो जब नहीं, तो इलेक्शन कमीशन कैसे तय करेगा? क्योंकि सिटीजनशिप तो होम मिनिस्टर, पर वोटर कौन बनने लायक है ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन जो 5 चुनाव में वोट दे चुका हो, उसकी सिटीजनशिप पर कैसे काम करेंगे, कैसे क्या नहीं हो रहा, तो वो बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से हो रहा है। अच्छा, ये गोपाल शंकर नारायण बोले, उन्होंने कहा आज कि जिस पल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में आ गया, वो वैधानिक संवैधानिक अधिकार हो, और अगर उसमें कोई फर्जी तरीके से आ गया तो विजय जी, तो वो उसकी जांच, उसमें ये थोड़ी कहा उन्होंने कि नहीं खत्म करें, उन्होंने कहा उसको हटाने का एक बड़ा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये तो किसी भी चीज पर हो सकता है। सिटीजनशिप भी मान लीजिए ले लिया किसी ने, आप वोटर को छोड़िए, सिटीजनशिप भी आपने ले ली, विजय त्रिवेदी ने सिटीजनशिप ले ली इंडिया की, और वो फर्जी तरीके से ले ली, तो उसकी भी जांच हो सकती है। हाँ, तो इसलिए ऐसा तो कोई चीज है ही नहीं कि। अच्छा, और ये बिहार की बदनामी की जा रही है, बिहार को गलत लाइट में पेश किया जा रहा है, ये जो तर्क आया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो उसको ठीक नहीं समझता। वो कह रहे इतने सारे आईएएस आईपीएस सारे यहां से आते हैं। नहीं, आईएएस नहीं भी आते तो बिहार, हमारे पढ़े लिखे लोग, नौजवान वहां से आ रहे हैं। लेकिन उसका सच ये भी है कि वहां जो लोग मौजूद हैं, उसकी एक बहुत बड़ी आबादी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और जो स्थितियां चल रही हैं उसमें नहीं हो रहा। दोनों चीजें सच है, इसको बिहार को बदनाम करने की बात नहीं। और ये तो मैं उस दिन से इस पर सवाल कर रहा हूं जब ये कहा गया कि नहीं, किसी के पास नहीं होगा, जहां इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब हैं, डॉक्यूमेंट्स पर हैं। लेकिन अब क्या मुद्दा है कि एसआईआर को लेकर मुझे लगता है कि जब कल सुनवाई खत्म हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट को, जो इतने हमारे सबसे हायर कोर्ट है, उसको पूरे इलेक्टोरल सिस्टम में एसआईआर को या इलेक्टोरल रोल्स कैसे बनने चाहिए, इस पर फैसला सुनाना चाहिए। केवल बिहार के एसआईआर इसमें मसला नहीं है, नहीं, पूरा ही है, क्योंकि एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन बोल चुका ना पूरे देश में करेंगे। तो जो इसमें फैसला आएगा उसके दूरगामी परिणाम होने चाहिए, और वही जवाब देना चाहिए। केवल बिहार का एसआईआर से मसला मैं नहीं समझता कि उस पर होना चाहिए। और ये भी कि कौन वोटर होगा, कौन इंडियन सिटीजन होगा, सिटीजनशिप का अधिकार क्या होगा, ये सारी ऐसी बड़ी चीजें आ गई है जिससे हमें लगता है कि इलेक्शन सिस्टम जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें सुधार की संभावना बनेगी। और मतलब, और एक बात मैं मानता हूं, यदि ये कहा जाए कि योगेंद्र यादव जी ने 2 लोगों को पेश कर दिया तो क्या हो गया, या ये बात, एक तर्क दिया जा रहा है कि नहीं नहीं, इतनी छोटी मोटी गलतियां होती हैं। छोटी मोटी गलती क्यों? मेरा वोट नहीं गया तो मेरा वोट का अधिकार खत्म हुआ ना। एक भी व्यक्ति का यदि वोट का अधिकार गलत तरीके से खत्म हो रहा है, तो ये उतना ही बड़ा अपराध है। इलेक्शन कमीशन के ये लॉजिक देना, यदि बोले ये आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं कोर्ट में 2 लोगों को लाके? आइडियली आपको करना ये चाहिए था, इनके नाम आप अपलोड कर देते, कंप्लेंट कर देते। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि कुछ जो हमारे मृत लोग दिख रहे हैं उनको जिंदा पेश कर दीजिए। 15 लोग, 15 लाइए, तो 2 मिल गए, तो 2 में तो कोई 15 की गिनती करके थोड़ी जाएंगे। तो वो तो, और इलेक्शन कमीशन मतलब योगेंद्र यादव जी जो लेकर आए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं किया ना। तो वो ठीक है, उस पर बात नहीं हो रही। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा मौका आया कि अब इस डिबेट को हम पॉलिटिकल डिबेट से आगे इलेक्टोरल सिस्टम पर चलाएं।
कोई की भी सरकार रहे कहीं भी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी, उसको पूरे को ठीक करने पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए। और इसको ये नहीं कि रागिनी जी समझे कि शाजिया जी के फायदे की बात है या शाजिया जी समझे कि रागिनी जी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा देश के लिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग उस सिस्टम पर भरोसा करें बिल्कुल सही बात। और उससे आगे बढ़े। मैं ऐसा समझता हूं किसी गलत आदमी का नाम लिस्ट में होना नहीं चाहिए और किसी सही आदमी का कटना नहीं चाहिए। और उसमें ये मैं मकसद होना चाहिए। मकसद होना चाहिए। और उसमें मैं ये बात पर फिर जोर दे रहा हूं कि एक भी आदमी का नहीं कटना चाहिए। एक भी मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बिल्कुल अरे सही। 4 लोगों की गलती से चला गया। लेकिन विजय जी बहुत बढ़िया आपने सही कहा, दूरगामी परिणाम होंगे, हर कोई ये जानता है। आर के सिंह जी, क्या नागरिकता को लेकर पहले तो ये